हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमारा चल रहा था लेसन नंबर 10वां ठेस पूरक पठन है। इसके लेखक है फणीश्वरनाथ रेणु। हमने देखा था सिरचन एक ऐसा कारागिर है कि जिसको हाथ में मोती और उसको क्या बनाने लगाए थे, सिरचन को मोती बनाने के लिए बुलाया था। और उसका सिरचन को जब घर पे बुलाया गया था तब उसे बहुत सुगंध आ रही थी घी की। और तो उसकी वो कह रही थी कि सिरचन को घी के साथ में चूड़ा बहुत पसंद है, खरखोन के साथ में तो घी चूड़ा बहुत पसंद है, तो उसको खाने के लिए कहा। लेकिन उसने कहा नहीं, मुझे अभी खाना नहीं है, मैं घर से ही खाकर आया हूँ। इतनी बात होने के बाद में इनकी बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा था कि उसकी ननद रूठी है, उसके लिए मोती की शीतल पाटी बनाने के लिए सिरचन को बुलाया गया था। सिरचन अपनी पनियाई जीभ को निकालकर संभाल कर हंसता, घी की सौंधी सुगंध सुनकर ही आ रहा हूँ काकी। क्या कह रहा था वो कि मुझे घी की सुगंध मेरे घर तक आ गई, वो सूंघते सूंघते मैं आपके यहाँ आया हूँ। नहीं तो ये शादी ब्याह के मौसम में कहाँ फुर्सत है वो जाने की, क्योंकि उसका सीज़न बहुत ज़्यादा चलता है कारागिरी उसकी, तो उसको फुर्सत नहीं रहती, छुट्टी भी नहीं मिलती। इसलिए सिरचन ऐसा बात कर रहा था। अब आगे देखेंगे क्या बताया है करके। सिरचन जाति का कारागिर है। मैंने घंटों बैठकर उनके काम करने के ढंग को देखा है। एक एक मोती और पटेर को हाथ में लेकर बड़े जतन से उसकी कुच्ची बनाता, फिर कुच्चियों को रंगने से लेकर सुतली सुलझाने में पूरा दिन समाप्त। देखो, 2 ही काम हो जाते उसके एक दिन के अंदर। यानी उसका काम इतना कठिन काम था कि जो सुतली की जो कुच्चियाँ आती हैं उसको खोलना, ताग आता है ताग, उसको खोलना, उसको रंगाना और उसका बंडल, पहले बंडल बनाना, फिर उसको कुच्ची बनाना और कुच्ची बना के बाद में उसको रंगाई करना। ये काम उसका पहला सिर्फ इतना सा काम को उसको एक दिन पूरा लग जाता है। फिर कुच्चियों को रंगने से लेकर सुतली सुलझाने में पूरा दिन समाप्त हो जाता है। सुतली पता होंगे आपकी, किराना दुकानों के अंदर रहती है, उसको पोता वगैरह बांधते हैं, पोते को बांधते हैं, पोते की सिलाई करते हैं, वो हो गई सुतली। इतना काम वो एक ही दिन में इतना ही काम कर पाता है। काम करते समय उसकी तन्मयता में जरा भी बाधा पड़ी कि गेवन सांप की तरह फुंकार उठता है। देखो, उसको इतना सा भी काम के अंदर किसी की भी दखल अंदाजी पसंद नहीं है। और उसका काम इतना लगन, तन्मयता बोलते लगन, इतना काम वो लगन के साथ में करता है कि उसको कोई भी बाधा उसको बीच में पसंद नहीं आती। तो किस तरह करता है वो, सांप की तरह फुदकारने लगता है। बीच में कोई उसको डिस्टर्ब करने आ जाए, उसको तकलीफ देने आ जाए तो सांप की तरह फुदकार उठता है, यानी वो ज़ोर से गर्म होता है। उसको ये चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है। खुद का काम खुद स्वयं लगन से करता है। फिर दूसरे से काम करवा लीजिए काम। सिरचन मुँहजोर है, कामचोर नहीं। देखो, खुद करता है और यदि वह काम हम किसी को करने को यदि कह दे तो वो भी बात उसे पसंद नहीं है। कैसा है सिरचन, ध्यान में रखना। सिरचन मुँहजोर है पर कामचोर नहीं है। मुँहजोर यानी मुँह को ज़्यादा बात करने वाला है, कुछ भी बात करने वाला है, अटपटई, लेकिन कामचोर बिल्कुल नहीं है। कामचोर का मतलब काम से जी चुराने वाला, ऐसा व्यक्ति नहीं है वो ऐसा व्यक्ति है कि लगन से काम करता है, उसको बहुत लगन है काम करने की, लेकिन उसके बीच में किसी ने कोई बोल दो तो सांप की तरफ फुदकार उठता है। आ रहा समझ में। जाति का कौन है सिरचन, कारीगर है। कौन है, कारीगर है। और क्या बना रहा था वो, शीतल पाटी बनाना था उसको। शीतल पाटी बनाने के लिए उसको कुच्ची को रंगाना, सुतली को सुलझाना, ये काम करने को उसको पूरा एक दिन लग जाता है। और उसके बीच में यदि कोई भी आ जाए, उसको डिस्टर्ब करे तो उसको जमता नहीं था, वो उनके आंख पर सांप की तरह फुदकार उठता था। सिरचन मुँह का मुँहजोर है लेकिन कामचोर बिल्कुल भी नहीं है। बिना मजदूरी के पेट भर भात पर काम करने वाला कारीगिर। देखो, बिना मजदूरी के पेट भर भात पर काम करने वाला कारीगिर सिर्फ चावल खाकर ही वो काम कर लेता है, ज़्यादा उसको खाने की भी लालच
नहीं है। दूध में कोई मिठाई ना मिले तो दूध में कोई मिठाई ना मिले तो कोई बात नहीं, किंतु बात में जरा भी झाला वह नहीं बर्दाश्त कर सकता। देखो क्या कहा है, दूध की मिठाई उसको नहीं मिले तो चलता, लेकिन उसके काम के अंदर कोई भी प्रकार का कोई ने भी दखल अंदाजी किया तो उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता वो, और काम के लिए बिल्कुल भी जी नहीं चुराता। सिरचन को लोग चटोर भी समझते हैं। तली बघारी हुई तरकारी, दही की कढ़ी, मलाई वाला दूध, इन सब का प्रबंध पहले से कर लो, तब सिरचन को बुलाओ। क्या कहा, सिरचन खाने के लिए कैसा है, चटोर, यानी उसको चटपटी चीज़ें खाने का बहुत ज़्यादा शौक है। क्या खाता है वो, तली बघारी हुई तरकारी, अब तरकारी बोलते हो सब्जियाँ अच्छी वाली तरीदार, दही की कढ़ी, कढ़ी छाछ की नहीं होना उसको, दही की कढ़ी बनाई वाली होना, मलाई वाला दूध, इन सब का प्रबंध पहले कर लो, तब सिरचन को बुलाओ। इतनी सारी व्यवस्था तुम करके रख दो, उसके बाद में उसको बुलाना है। 2 मिलाता हाजिर हो जाएगा। कैसा आता है वो, जैसा डोलते डालते आना, इसको कहा है 2 मिलाते हुए हाजिर हो जाना। खाने पीने की में चिकनाई की कमी हुई कि काम की सारी चिकनाई खत्म। देखो, खाने पीने की चिकनाई कमी हुई तो काम की सारी चिकनाई खत्म। काम अधूरा रखकर उठ खड़ा होगा। देखो उसको कैसा है, खाने पीने को उसके हिसाब से यदि उसको दे दे तो दिन भर मन लगाकर काम करता है ना। उसको दूध दही घी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से होना थी। यदि उसके खाने पीने में थोड़ी भी कसर रह गई तो उसके काम में भी कसर आ जाती है। काम अधूरा रखकर उठ खड़ा होगा। आज तो अब अधक पाली दर्द से माथा ठनठना रहा था। अधक पाली म्हणजे आधी साइड की, आधा माथा, आधा कपाल दुख रहा था, कपाली अध कपाली, आधा कपाल उसका माथा दुख रहा था, दर्द हो रहा था, इसके वजह से आज उसने काम छोड़ दिया। किसी दिन आकर पूरा कर दूंगा, किसी दिन माने कभी नहीं। क्या कह रहे लेखक कि उसने कहा कि किसी दिन आकर मैं काम पूरा कर दूंगा, क्योंकि आज उसके सर में आधा सर दर्द दे रहा था, तो किसी दिन आकर उसने कहा कि मैं काम पूरा कर दूंगा, लेकिन किसी दिन बोलने के बाद में वो कभी आता ही नहीं है। काम अधूरा की अधूरा ही रह जाता है। आ रहा समझ में? क्या कहा, कैसा है खाने को, चटोरा है, चिकनाट वाली चीज़ें उसको पसंद है, और उसके काम भी उतना ही लगन से और चिकनाई से काम करता है। आज उसका काम में मन नहीं था, क्योंकि उसका सर आधा दुख रहा था, आधा सर दुखने की वजह से उसने काम छोड़ दिया और कहा किसी दिन आकर मैं काम पूरा कर दूंगा। लेकिन किसी दिन का मतलब होता है कि अब वो कभी भी काम पूरा करने वाला नहीं है। मोथी घास और पटरे की रंगीन शीतल पाटी। देखो, मोथी घास और पटरे की रंगीन शीतल पाटी, बाँस की तिलियों की झिलमिलाती चीख, सतरंगे डोर के मोढ़े, भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले, हलवाहों के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी, टोपी तथा इसी तरह बहुत से काम हैं जिन्हें सिरचन के सिवा गांव में कोई नहीं जानता। मोती घास बोले तो ये घास पर एक प्रकार का है, लंबा लंबा होता है, पतला सा होता है, ये घास है। और रंगीन शीतल पाटी, पटरे की यानी रंगीन जैसी लंबी लंबी रस्सियाँ आती है, वो उसकी शीतल पाटी बनाना है। और बाँस की तिलिया बोल तो बासा जो रहता है, बाम्बू बोलते हैं उसको, उसकी तिलिया लंबी लंबी से निकालता है, उसके वो बनाता है। क्या बनाता है उससे, वो बड़े बड़े जैसे जाले, हलवाओं के ये सारी बातें वो बनाता है उससे। तो उसका सारा काम उसके अलावा कोई भी नहीं कर सकता। इतना सुंदर काम वो करता है कि उसका काम देखकर हम भी आश्चर्यचकित होते हैं कि इतना सुंदर काम ये अकेला ही व्यक्ति कर सकता है और इसके काम में कोई भी दूसरा कर नहीं सकता। यह दूसरी बात है कि अब गांव में ऐसे कामों को बेकाम का काम समझते हैं लोग। इतना सुंदर काम, इतनी कारीगरी उसके अंदर रहती है,
पर लोग आजकल ये काम भी बेकाम समझने लग गए हैं। बेकाम का काम जिसकी मजदूरी में अनाज या पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो इसका काम ऐसा बेकाम है, बोलते हैं कि इसको मजदूर भी मत दो और इसको पैसा भी मत दो, पेट भर खिला दो, काम पूरा होने पर एकाध पुराना धुराना कपड़ा देकर विदा करो, वह कुछ भी नहीं मांगेगा बोलेगा। देखो कैसा व्यक्ति है ये, इतना मतलब पैसे कमाने के लिए काम नहीं करता, तो उसको अच्छा खाने को दे दो और एक आधा घर में का पुराना कपड़ा उसको दे दिया तो वो इतना खुश हो जाता है कि वो कुछ भी नहीं बोलता। समझ में आ रहा? इस प्रकार सिरचन का ये पूरा कैरेक्टर है। इसके आगे का हम अगले पीरियड में और देखेंगे। ठीक है, ओके।